इन दोस्तों, दिस इज अमरेश नायक। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूं जो कि एयरफोर्स के फेज़ 2 से रिलेटेड है। और दोस्तों, इस वीडियो में एयरफोर्स के फेज़ 2 के 3ASC सेंटर कानपुर के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। जैसा कि आप सभी को कानपुर के बारे में इस वीडियो में पूरा रिव्यू देंगे, साथ ही साथ यह रिव्यू मेरे द्वारा मतलब मैं ही इस रिव्यू को आप सभी तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने एयरफोर्स के स्टेशन कानपुर में एक बार मेडिकल और अपना फेज़ 2 दे चुका हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं शुरू से अंत तक बताऊंगा कि एयरफोर्स के 3ASC सेंटर कानपुर में फेज़ 2 की प्रक्रिया कैसे कैसे, और वहाँ का ट्रैक क्या है, वहाँ पे DFT टेस्ट कैसे होता है, वहाँ पे पुशअप, स्क्वाट्स और वहाँ पे GD क्या होता है, और वहाँ पे ज़्यादा पूछे जाने वाला GD टॉपिक क्या होता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में जुड़े रहिए शुरू से अंत तक, ताकि आपको एयरफोर्स के 3ASC सेंटर कानपुर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में, जो कि फेज़ 2 का एडमिट कार्ड है, उसमें आपको एक टाइम दिया होगा जो कि रिपोर्टिंग टाइम है। तो दोस्तों, आई थिंक आपका रिपोर्टिंग टाइम 5:30 बजे सुबह होगा, जैसा कि मेरा था। तो सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। कहने का मतलब 5:30 बजे है, तो आपको 5 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाना है, जैसे कि आप वहाँ पर आराम से पहुँच जाएँ और आपको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद 5:30 बजे से आपकी एंट्री चालू हो जाती है। उसके बाद आप सभी बच्चों को ले जाकर एयरफोर्स के स्टेशन कानपुर मेन स्टेशन में आपको ले जाकर वहाँ पे लाइन में बैठा दिया जाता है बच्चों को। उसके बाद उनसे फॉर्म भराया जाता है। उसके बाद फॉर्म भराने के बाद बच्चों को एक लगभग 3 से 4 बसों में भर के जहाँ से रनिंग स्टार्ट करना होता है वहाँ पे ले जाया जाता है। जैसा कि हम सभी को बस में भरकर रनिंग के स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जाया गया था, उसी प्रकार आप सभी को भी ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से आपको रनिंग स्टार्ट करना होता है। तो दोस्तों, आपको एयरफोर्स के 3ASC कानपुर सेंटर पे आपका रनिंग ट्रैक कैसा होता है। एयरफोर्स के 3ASC कानपुर सेंटर में आपका रनिंग सड़क पे होता है। वहाँ पे ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे सड़क होता है। और सड़क पे दोस्तों, आपका सड़क ऐसे है, देख लीजिए आप इस वीडियो में, जैसा कि मैं बना रहा हूँ। आपका सड़क ऐसे है, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पे आपका फिनिशिंग पॉइंट है। उसके बाद इसके लिए आपको 6.5 मिनट पूरा दिया जाता है। और वहाँ पे रनिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि फर्स्ट तो यह है कि वहाँ पे सड़क पे रनिंग किया जाता है, जिससे कि बहुत सारे बच्चे आसानी से रनिंग कर लेते हैं। और वहाँ पे जो बच्चा रनिंग में बीच में रुक गया, केवल वही बच्चा आउट होता है, क्योंकि बीच में रुकने के बाद वह बहुत ही कम चांस होता है उसका फिनिशिंग पॉइंट तक पहुँचने पर। तो दोस्तों, यदि आप आपका सेंटर एयरफोर्स के 3ASC कानपुर में गया है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप रनिंग ट्रैक पर मत रुकिएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं भी रनिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरा भी कभी 6:10 6:15 इससे 6 से नीचे नहीं आया था। 6 मिनट से नीचे, 6 मिनट से ऊपर ही लग रहा था। जबकि वहाँ मैंने जब एयरफोर्स के 3ASC सेंटर कानपुर में रनिंग किया तो मेरा 5:40 आया था दोस्तों, जो कि मेरे ग्राउंड जहाँ मैं रनिंग की तैयारी कर रहा था वहाँ पे कभी नहीं आया था। तो दोस्तों, आप सभी पॉजिटिव रहिएगा, आप सभी का भी रनिंग आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद हम सभी को ले जाकर फिर से वहीं जहाँ पे फॉर्म फिल किए थे वहीं पे बैठाएंगे। उसके बाद आप सभी का चालू होगा PFT में पहले रनिंग हो जाता है। उसके बाद आपका होता है स्क्वाट्स। सबसे पहले आपका पुशअप कराया जाता है। पुशअप में आपका 10 पुशअप होता है, और 20 स्क्वाट्स और 10 सिटअप होता है। इतना होने के बाद आप सभी को एक बड़े से हॉल में ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे आपको बैठा दिया जाता है। उसके बाद आपसे आपके इंटर हाई स्कूल का मार्कशीट और एडमिट कार्ड, जो कि आपको फेज़ 2 के लिए दिया होता है, उसको आपसे मांगते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट फिल करवाते हैं। उसके बाद आपको लगभग वहाँ पे 10 फ़ोटो ले जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो की बहुत आवश्यकता होती है। दरअसल वहाँ पे 4 से 5 फ़ोटो की आवश्यकता होती है, लेकिन आप एक्स्ट्रा में 10 मान के चलिएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपसे इतना सारा डॉक्यूमेंट फिल कराया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट कुछ देर बाद फिर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका DFT टेस्ट SRT टेस्ट होगा। SRT टेस्ट में आपका क्या होता है, जैसा कि आप सभी को
पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ एसआरटी टेस्ट में क्या होता है। एसआरटी टेस्ट में आपका 45 क्वेश्चन साइकोलॉजी सिचुएशन का होता है, उसको आपको 30 मिनट में करना होता है। इसमें केवल आपको पासिंग मार्क खिलाना होता है। पासिंग मार्क अगर आपका आ गया तो आप पास हैं। और उसके बाद आपका डीएफटी टेस्ट होता है। डीएफटी टेस्ट में आपका 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, जिसको आप 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, जिसको आपको 50 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद आपको आपके एसआरटी और डीएफटी दोनों के एग्ज़ाम हो जाते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, उसमें जो बच्चे आउट होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। जैसा कि मेरे बैच में लगभग 10 से 15 बच्चे एसआरटी और डीएफटी टेस्ट में आउट हो गए थे, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद आप सभी का 15-15 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। उसके बाद आपको एक एक ग्रुप करके बुलाया जाता है। उसके बाद आपका लगभग 3 से 4 घंटे जीडी चलता है। जीडी 3 से 4 घंटे में सभी बच्चों का हो जाता है। उसके बाद जीडी कैसे होता है, तो आप जीडी के बारे में पूरी जानकारी लीजिएगा ध्यान से, कैसे एयरफोर्स के कानपुर स्टेशन में जीडी कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे बैच में 15 लोग थे और उनको बुलाया गया जीडी के लिए। और जीडी का ऐसे देख लीजिए आप, यहाँ पे 3 अफसर होते हैं। उसके बाद एक हाफ सर्कल में बच्चों को बैठाया जाता है। ऐसे यहाँ पे स्टूल लगा होता है, आप बच्चों को बैठाया जाता है। उसके बाद बच्चों से कहा जाता है कि आप अपना इंट्रो दीजिए। सबसे पहले कहा जाता है आप अपना इंट्रो दीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को एक सीट दिया जाएगा। सीट में आपको टॉपिक के बारे में लिखा जाएगा। टॉपिक के बारे में लिखा रहा होगा। उसके बाद टॉपिक को पढ़ के आपको उस टॉपिक के बारे में बोलना होगा। तो सबसे पहले आपको बोलने से पहले कहा जाएगा, अफसर लोग कहेंगे कि आप अपना इंट्रो दीजिए 30 सेकंड में। उसके बाद इंट्रो जब सभी का हो जाएगा, उसके बाद अफसर लोग कहेंगे कि आप अपना ग्रुप डिस्कस स्टार्ट करिए। तो मेरे बैच में तो ऐसा था कि प्रत्येक बच्चों को खड़ा कर कर कहा जाता था कि आप बोलिए। उसके बाद उसको बैठा के फिर दूसरे को कहा जाता था कि अब आप बोलिए। उसके बाद इसी क्रम में आगे से पीछे बोला जा रहा था। मतलब उसमें किसी को अपने मन से अगर बोलना होगा तो कहा गया था कि अपना हाथ उठा ले, उसके बाद वो बोल सकता है पूछ के। तो दोस्तों मेरा जीडी टॉपिक था फायर क्रैकर्स शुड बी बैन इन इंडिया। तो दोस्तों जैसा कि मेरा टॉपिक बहुत ही इजी था, तो लगभग मेरे ग्रुप के सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसलिए मेरे ग्रुप में लगभग केवल 4 से 5 बच्चे ही आउट हुए थे, बाकी सब सिलेक्ट हो गए थे। तो दोस्तों जीडी का यही सीन रहता है आपका। उसके बाद जीडी होने के बाद आप सभी को फिर से उसी हाल में बैठा दिया जाता है। उसके बाद आपसे जीडी का रिजल्ट आता है। जीडी का रिजल्ट आने के बाद जिन बच्चों का हो जाता है, जिन बच्चों का नहीं होता उनको बाहर निकाल के वहीं से वापस कर दिया जाता है। और जिनका हो जाता है उनको उसी वक्त आधे घंटे में मेडिकल डेट दे दिया जाता है। मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप जाइए अपना पूरी तैयारी करके फिर से आइएगा, जिससे हम आपका मेडिकल आसानी से कर लें। तो मेडिकल के लिए क्या क्या कहा जाता है आप सुन लीजिए। मेडिकल के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप अपने बाल छोटे करवा लीजिएगा, आप ईयर बैग्स करा लीजिएगा, teeth साफ करवा लीजिएगा, और मतलब इंस्ट्रक्शन ज़्यादा दिया जाता है। उसके बाद आप सभी को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि आप अपना मेडिकल इस डेट को आगे करा लीजिए। तो दोस्तों यह रहा आपके एयरफोर्स 3AC कानपुर का रिव्यू, जो कि शुरू से अंत तक था। और यह रिव्यू मैंने किसी के द्वारा नहीं लिया, यह रिव्यू मेरा खुद का था और मैंने इसे आप सभी से शेयर करना इसलिए चाहा ताकि आप सभी को भी एयरफोर्स के 3AC कानपुर सेंटर पे जाने पर कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों आगे मेडिकल से रिलेटेड एक नया वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि बच्चों को आसानी मतलब समझने में दिक्कत ना हो कि उन्हें क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं मेडिकल के नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।